अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आगे बढ़ते हैं विद लेसन नंबर 6, मतलब अदरसुल अदरसुस सादिस। अदरसुस सादिस, सादिस बोलते हैं, सादिस बोलते हैं सिक्स को, सिक्स, छठे। ठीक है, सादिस। तो भाई शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ी बहुत लुगत जो होती है ना, वोकैबलरी, वो पढ़ लेते हैं। भाई अरबी में कमरे को, जो कमरा होता है ना, कमरा होता है, उसको बोलते हैं अरबी में गुरफा। गुरफा, गुरफा तो या गुरफा। ठीक है। और अरबी में जमीन को बोलते हैं, जो जमीन होती है ना, उसको बोलते हैं अर्द। अर्द। ठीक है, अर्द। और अरबी में जो छत होती है, रूफ यानी, उसको बोलते हैं तकफ। तकफ, तकफ, तकफ। ठीक है। तो अरबी में छत को बोलते हैं सकफ। सही है। और अरबी में जो आसमान होता है ना, आसमान, उसको बोलते हैं समा। समाउन, या समा। ठीक है, समा। और अरबी में जो झंडा होता है ना, झंडा, उसको बोलते हैं अलम। अलम, अलम। और अरबी में जो जेब होती है ना, पॉकेट, जो जेब होती है, उसको जईब बोलते हैं, जईब। जईब, जईब। ठीक है। अरबी में जेब को जईब बोलते हैं, पॉकेट यानी। सही है। और अरबी में बेड को, या पलंग को, या बिस्तर को बोलते हैं सरीर। सरीर, सरीर। ठीक है, सरीरुन या शरीर। ठीक है। सब आ जाता है इसमें। बेड आ गया, स्ट्रेचर, पलंग, बिस्तर। ठीक है, सबको क्या बोलते हैं? शरीर। शरीर। ठीक है। ठीक है। तो अब एक बात सीखते हैं कि अगर जैसे कि आपके आपके पास एक बस्ता है, बैग है। ठीक है, बैग है। उसमें आपके अंदर ना, बैग के अंदर है, एक किताब रखी है। किताब रखी हुई है, ठीक है, बैग के अंदर। तो अब हमें बोलना है भाई कि किताब बैग में है। सही है, किस तरह बोलेंगे अरबी में कि किताब बैग में है? तो आप बोलोगे अल किताबु फिल महफज़। अल किताबु फिल महफज़। अल किताबु फिल महफज़। महफज़ा बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। बैग को बोलते हैं, बस्ते को बोलते हैं। बैग, बस्ते को बोलते हैं। और किताब, बुक को बोलते हैं। और फी मतलब होता है, फी मतलब होता है में। फी मतलब होता है में। ठीक है। अल किताबु फिल महफज़ा मतलब किताब बस्ते में है, मतलब बस्ते के अंदर है। इंग्लिश में बोलेंगे इन, मतलब बस्ते के अंदर है, मतलब बस्ते में है। ठीक है, वो वाला में। सही है। इसी तरह अगर आपके पास कलम है बस्ते में, तो आप क्या बोलोगे? अल कलमु फिल महफज़ा। ठीक है। तो अगर आपसे हम पूछते हैं, सवाल सवाल पूछते हैं भाई, अइनल किताब। अइनल किताब मतलब कहाँ है किताब? आईना मतलब होता है कहाँ। हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये लास्ट लेसन में। अइनल किताब, कहाँ है किताब? तो आप क्या बोलोगे? अल किताबु फिल महफज़। अल किताबु फिल महफज़। अल किताबु फिल महफज़। अइनल कलम, कहाँ है कलम? आप बोलोगे अल कलमु फिल महफज़। अल कलमु फिल महफज़। ठीक है। अब जैसे कि आपके जो होती है ना, पॉकेट होती है शर्ट में, ये आपकी शर्ट है। ठीक है, शर्ट में अक्सर पॉकेट्स होती है ना, पॉकेट। ठीक है। तो अब लेट से इस पॉकेट में कलम रखा हुआ है। पॉकेट में कलम है, कलम। ठीक है, कलम रखा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे? अल कलमु फिल जैब।
अल कलम फिल जैब। अल कलम फिल जैब, कलम जेब में है। ठीक है। और लेट से आपका आपका हाथ जो है, हाथ, आपका अपना हाथ आपकी जेब में है। ठीक है। सही है। आपका अपना हाथ आपकी जेब में है, सही है। तो आप क्या बोलोगे इसको? यदी फिल जैब, यदी फिल जैब, यदी फिल जैब। ठीक है। यदि मतलब मेरा हाथ, जेब मतलब, जैब मतलब जेब, और फी मतलब में, मेरा हाथ जेब में। सही है, इस तरह बोलोगे। ठीक है। अब एक बिस्तर है, बिस्तर पड़ा हुआ है, पलंग है, बिस्तर है, ठीक है, सोने के लिए। इसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या क्या बोलोगे? अतिफ्लु, अतिफ्लु, अतिफ्लु फौक सरीर, फौक सरीर। ठीक है। फौका हम पढ़ चुके हैं, मतलब होता है ऊपर। तिफल मतलब बच्चा, बच्चा पलंग के ऊपर है। अतिफ्लु फौक सरीर। ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है। इसी तरह लेट से एक बड़ा सा कमरा है। ठीक है, कमरा, कमरा है, सही है। अब जो है ना, इस कमरे में, ठीक है, ये कमरा है बड़ा सा, सही है। इस कमरे में तीन लोग हैं। ठीक है। सही है। ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, फ्रेंड, और मैं इस बंदे से बात कर रहा हूँ। ठीक है। इस बंदे को बता रहा हूँ, जो भी बात कर रहा हूँ इस बंदे से कर रहा हूँ। ठीक है। हम तीनों क्या है, कमरे में। सही है। तो अब मैं इसको बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा भाई, अना फिल गुरफा, मैं कमरे में हूँ। अना फिल गुरफा, मैं कमरे, अना मतलब मैं, फी मतलब मैं, गुरफा मतलब कमरा। मैं कमरे में हूँ। अंता फिल गुरफा, अंता फिल गुरफा, तुम कमरे में हो। और सदीकी, सदीकी फिल गुरफा, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त कमरे में। अना फिल गुरफा, अंता फिल गुरफा, सदीकी फिल गुरफा। ठीक है। तो ये चीजें हम बोलेंगे, सही है, इस तरह बताने के लिए भाई कि मैं कमरे में हूँ, तुम भी कमरे में हो, और दोस्त, मेरा दोस्त भी कमरे में। ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम बाहर खड़े हुए हैं, जमीन पर, ऊपर हमारे पास आसमान है। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोलेंगे अस्समाउ, अस्समाउ फौकल, अस्समाउ फौक रअसी, अस्समाउ फौक रअसी। क्या मतलब है इसका? कि आसमान जो है, समा ऊपर है मेरे सर के। अस्समाउ फौक रअसी। ठीक है। इसी तरह हम चल रहे हैं जमीन पर, और हमारे कदम जो है ना, ये कदम है हमारे, ठीक है, पैर है हमारे। तो हम क्या बोलेंगे? अल अर्दु, अल अर्दु तहतल कदम, तहतल, तहत कदमी, अल अर्दु तहत कदमी। मतलब जमीन नीचे है मेरे पैर के। अल अर्दु तहत कदमी, अल अर्दु तहत कदमी, अल अर्दु तहत कदमी। क्या मतलब इसका? कि जमीन नीचे है मेरे पैर के। ठीक है। सही है। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं ये अल्फाज, जैसे हमने फी सीखा, फौका और तहत। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं सारे, ठीक है, पिछले दर्स में। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि भाई
आईना मतलब होता है, सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है ये, कि इसका मतलब होता है कहाँ। जैसे अगर मैं बोलूँ आइनल कलम, कहाँ है कलम। आइनल किताब, कहाँ है किताब। सही है। तो आईना सदीकी, कहाँ है मेरा दोस्त। आईना अंता, कहाँ हो तुम। आईना आना, कहाँ हूं मैं। तो आईना इस्तेमाल होता है कहाँ के लिए। इसी तरह जो एक लफ्ज है हल, हल भी इस्तेमाल होता है सवाल करने के लिए। और हल का मतलब होता है क्या। हल का मतलब होता है क्या। आईने का मतलब होता है कहाँ। हल का मतलब होता है क्या। सही है। जैसे अगर मैं बोलूं हलिल किताबु फिल महफूज, हलिल किताबु फिल महफूज, हलिल किताबु फिल महफूज, क्या किताब तुम्हारे बस्ते में, क्या किताब बस्ते में। हलिल, क्या किताब बस्ते में है। हलिल किताब फिल महफूज, क्या किताब बस्ते में है। तो अब देखो इस सवाल के ना दो जवाब होंगे। एक होगा पॉजिटिव में कि हाँ किताब मेरे बस्ते में है। और एक एक पॉसिबिलिटी क्या है कि बंदा बोलेगा नहीं किताब तो मेरे पास नहीं है, किताब तो बस्ते में नहीं है। तो अगर तो किताब बस्ते में है तो फिर क्या बोलेगा। फिर बंदा बोलेगा, जवाब देगा इस सवाल का कि नाम, नाम, नाम अल किताब फिल महफूज, नाम अल किताब फिल महफूज। ठीक है। बोलेगा हाँ किताब बस्ते में है। नाम मतलब हाँ, हम पढ़ चुके हैं ये। ठीक है। नाम मतलब हाँ, नाम अल किताब फिल महफूज। ठीक है। ये कब देगा जवाब, जब किताब बस्ते में होगी। ठीक है। इसी तरह अगर जवाब नेगेटिव में, मतलब जवाब नहीं है कि भाई किताब बस्ते में नहीं है, तो आपका जवाब देगा। तो फिर वो बोलेगा ला बल, ला बल, ला बलिल किताब, ला बलिल किताब फौकल मिंदादा, ला बलिल किताब फौकल मिंदादा, फौकल मिंदादा। मतलब अगर किताब बस्ते बस्ते के अंदर नहीं, लेट से किताब जो है ये बस्ता है, ये बस्ता है, किताब इसके ऊपर रखी हुई है। ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, जवाब क्या देगा इस सवाल का। वो बोलेगा भाई ला बल, ला बलिल किताबु फौकल मिन दादो, कि किताब नहीं। ला बल का मतलब क्या होता है, ये भी सुन लो। ला बल का मतलब होता है नहीं बल्कि, ला बल का मतलब होता है नहीं बल्कि। तो क्या बोल रहा है, ला बलिल किताब फौकल मिन दादो, नहीं बल्कि किताब, किताब सॉरी महफूज होगा, फौकल महफूज, फौक महफूज। ठीक है। किताब बस्ते के ऊपर। ला बल किताब फौकल मिंदादा, या ला बल अल किताब फौकल मिंदादा, मतलब नहीं बल्कि किताब बस्ते के ऊपर है। तो अगर आपको इस सवाल का दो जवाब होंगे, एक सवाल है पॉजिटिव में कि हाँ किताब जो है वो बस्ते में ही थी, तो आप बोल दोगे साफ साफ नाम अल किताब फिल महफूजा। अगर तो किताब बस्ते में नहीं है तो आप क्या बोलोगे, ला बल, और फिर बताओगे कि किताब कहाँ पर है। ला बल अल किताब फौकल महफूजा, किताब बस्ते के ऊपर है। ठीक है। या अगर आप लेट से किताब जो है कहीं और रखी हुई है, किसी मेज के ऊपर रखी हुई है, तो आप बोलोगे अल किताबु ला बल अल किताबु फौकल मिंदादो, ला बल अल किताबु फौकल मिंदादो। सही है। तो ये इस तरह हम सवाल जवाब करते हैं अरबी में। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूं हल यदी फिल जैब, हल यदी फिल जैब, हल यदी फिल जैब, क्या मतलब है, क्या मेरा हाथ जेब में है, क्या मेरा हाथ जेब में है। तो लेट से मेरा हाथ जो है ना वो जेब में नहीं है, बल्कि वो किताब के ऊपर रखा हुआ है, किताब के ऊपर रखा हुआ है। तो मैं क्या बोलूंगा, ला बल, ला बलिल, ला बल यदी
यदि फौकल किताब, ला बल यदि फौकल किताब। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं, बल्कि मेरा हाथ किताब के ऊपर है, मेरा हाथ किताब के ऊपर है, ठीक है। ला बल यदि फौकल किताब, सही है। तो जवाब इस तरह देते हैं भाई, अगर अगर कहते हैं जवाब में पॉजिटिव है, मतलब वो चीज पाई जा रही है, तो आप बोलोगे नाम यदि फिल जयीद। अगर नहीं है तो ला बल इस्तेमाल करोगे, ला बल। ला बल, ला बल यदि फौकल किताब, ला बल यदि फौकल किताब, ला बल यदि फौकल किताब, ठीक है। सही है। तो इस तरह आप सवाल जवाब करते हो, ठीक है, अरबी में। ठीक है। इसी तरह अगर मैं सवाल करता हूँ कि भाई हल हल अना फिल गुरफा, हल अना फिल गुरफा, मतलब क्या हुआ, क्या मैं कमरे में हूँ। तो अगर जवाब पॉजिटिव है, अगर कमरे में हो आप, तो आप क्या बोलोगे, नाम अना फिल गुरफा, नाम अना फिल गुरफा, हाँ मैं कमरे में हूँ, ठीक है। तो इस तरह हम हल का इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए, और उसके जवाब में हम इस तरह ला बल और नाम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाम मतलब हाँ होता है, और ला बल मतलब होता है नहीं बल्कि, ठीक है। सही है। ठीक है। उम्मीद है सब क्लियर है, सब समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो एक और चीज सीख लो यार अरबी में। अरबी में ना, जो आज होता है ना, आज जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, हम उर्दू में बोलते हैं भाई आज, कल, ठीक है। एक कल हम यूज करते हैं पास्ट के लिए, मतलब यस्टरडे, और एक कल इस्तेमाल करते हैं टुमारो के लिए। मतलब अगर हम इंग्लिश में बोलें तो आज होता है टुडे, और कल होता है यस्टरडे, और कल होगा वो वाला कल जो होता है वो होता है टुमारो, ठीक है। तो अरबी में जो आज होता है ना, आज जो लफ्ज आज है, इसको बोलते हैं अल यौम, अल यौम, अल यौम, यौम। और यस्टरडे को बोलते हैं, यस्टरडे को बोलते हैं गदन, 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 ठीक है। और टुमारो को बोलते हैं, सॉरी, यस्टरडे को बोलते हैं, यस्टरडे को हम बोलते हैं अल अम्स, अल अम्स, अल अम्स, अल अम्स बोलते हैं। और टुमारो को बोलते हैं गदन, टुमारो को बोलते हैं गदन, ठीक है। टुमारो मतलब कल जो आएगा उसको बोलते हैं गदन, और यस्टरडे जो गुजर गया उसको बोलते हैं अम्स, अम्स या अल अम्स। और आज को बोलते हैं अल यौम या यौम, सही है। तो अगर जैसे कि हम बात करें इसके बारे में, तो जैसे कि अगर आज, मेरे आज जो दिन है वो वो जैसे कि है मंगल है, सही है। मतलब मंगल है, मतलब ट्यूसडे। तो मंगल को जो अरबी में बोलते हैं ना, मंगल को अरबी में बोलते हैं सुलसा, असुलसा, सुलसा, सुलसा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे बोलना है भाई आज मंगल है, तो क्या बोलूंगा, अल यौमुस सुलसा, या फिर सिंपली यौमुस सुलसा, यौमुस सुलसा, यौमुस सुलसा, ठीक है। सही है। तो अल यौम जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आज का दिन, ठीक है, आज का दिन। और अल अम्स होता है, इसका मतलब होता है कल का दिन। और गदर मतलब होता है टुमारो, यानी कल का दिन जो आने वाला है। और अल अम्स का मतलब होता है यस्टरडे, यानी गुजरा हुआ कल की बात हो रही है, ठीक है।
तो अगर हम बोलते हैं यौमुस सलासा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही क्या है? ट्यूसडे। ट्यूसडे। यौमुस सलासा का मतलब क्या है? सलासा का मतलब है ट्यूसडे का दिन। ठीक है। तो अगर हमें बोलना है भाई आज ट्यूसडे है, आज मंगल है, तो हम क्या बोलेंगे? अल यौम, अल यौम हुआ सुलसा, अल यौम हुआ सुलसा, अल यौम हुआ सुलसा। या फिर हम बोलेंगे अल यौम हुआ यौम सुलसा। हुआ मतलब होता है वो, या इट। आज का दिन वो ट्यूसडे है। आज का दिन वो ट्यूसडे है। आज का दिन जो है वो क्या है? ट्यूसडे। हुआ सुलसा, हुआ मतलब वो। ठीक है। तो अगर हमें बोलना है, ठीक है, अगर हमें जुमा बोलना है तो जुमा बोलेंगे मतलब फ्राइडे। एक काम करते हैं हम ना, जो सारे जो वीक के जो दिन है ना, एक लिस्ट बना लेते हैं उसकी, और याद कर लो आप लोग, सही है? क्योंकि दिनों के नाम भी अरबी में पता होने चाहिए। तो हम डालते हैं हेडिंग दिनों के नाम। इसको अरबी में बोलेंगे अस्माउल अय्याम। अस्माउल अय्याम। ठीक है। अस्मा जमा है नाम की, और अय्याम जमा है यौम की, दिन की जमा है। ठीक है। यौम की जमा अय्याम, इस्म की जमा अस्मा। इस्म मतलब होता है नाम, यौम मतलब होता है दिन। ठीक है। तो दिनों के नाम अस्माउल अय्याम। पहला दिन जुमा। जुमे को बोलते हैं अरबी में यौमुल जुमा। यौमुल जुमुआ। जुमुआ। ठीक है। फिर आता है आपके पास हफ्ता, यानी सैटरडे। इसको बोलते हैं यौमुस सब्त। यौमुस, यौमुस सब्त, यौमुस सब्त। से आता है यौमुस सब्त। फिर आता है आपके पास इतवार, यानी संडे। इसको बोलते हैं यौमुल अहद। यौमुल अहद। फिर आता है आपके पास पीर, यानी मंडे। इसको बोलते हैं यौमुल, यौमुल इस्नैन। यौमुल इस्नैन। यौमुल इस्नैन। यौमुल इस्नैन। इस नईन। ठीक है। यौमुल इस्नैन। फिर आता है आपके पास नंबर 5 पे मंगल। अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं मंगल को? यौमुस सुलासा। यौमुस सुलासा। ठीक है। फिर हम बुध को बोलते हैं वेडनेसडे को। वेडनेसडे को बोलते हैं यौमुल, यौमुल अरबिया। यौमुल अरबिया। यौमुल अरबिया। फिर आते हैं आपके पास आखिरी दिन, वो है जुमेरात, यानी थर्सडे। इसको बोलते हैं यौमुल यौमुल खमीस। यौमुल खमीस। यौमुल खमीस। ठीक है। जुमेरात को क्या बोलते हैं? यौमुल खमीस। तो दोबारा काउंट कर लेते हैं। यौमुल जुमा, यौमुल सब्त, यौमुल अहद, यौमुल इस्नैन, यौमुल सुलसा, यौमुल अरबिया, यौमुल खमीस। ये 7 दिन आपके हफ्ते में होते हैं। ठीक है। इनको अरबी में ये बोलते हैं। ठीक है। सही है। तो हम क्या बोल, जैसे आज हमारे पास, आज मंगल है, तो मैं क्या बोलूंगा? अल यौम, अल यौम यौम सुलसा। यौम सुलसा मतलब आज ट्यूसडे है। आज ट्यूसडे है। गदन, गदन मतलब, गदन मतलब कल, टुमारो। यौमुल अरबिया। गदन यौमुल अरबिया। और अल अम्स, अल अम्स यौमुल, कल पीर था, तो हम क्या बोलेंगे?
अल अम्स यौमुल इस्नैन, इस्नैन, ठीक है। तो ये हमने वर्ड सीखे, गदन, अल यौम और अम्स। यौम, अम्स और गदन, ठीक है। गदन मतलब टुमारो, कल। अल यौम मतलब आज का दिन, और अम्स मतलब कल का दिन, यस्टरडे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।